यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरद जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। बड़ा बुरा लगेगा अम्मा, मैंने तो तोहफा तक दिया था प्रोविडेंट फंड। अब उनसे पैसों का तकाजा, अल्लाह मैं तो बात छोटी हो जाऊंगी उसका सामने। इलाही का हो गया? अरे हमको निकाल बाबू, आवा ना। ए डर्टी मर्टी किसको कहने? डर्टी तो तुम हो, अपने आदमी के होते हुए दूसरे मर्दों से कैसे खी 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 करे हो? रोज़ा भाभी, रोज़े हशर तुम जैसी औरतों पे खुदा का फिटकार नाजिल होवेगा, डायरेक्ट जहन्नुम का सीधा फ्लाइट मिलेगा तुमका। तू तो जैसे जन्नत के दरवाजे पे सबको खड़ी भी वेलकम कर रही होगी ना, और तू भी इंशाल्लाह जहन्नुम के निचले दर्जे में जाएगी, और तेरे साथ वहाँ पर सारे बदशक्ल मर्द होंगे, देख लेना। ये क्या तू करके बात कर रही हो हमसे? का तमीज वमीज ना है? अरे चल, मैं तो ऐसी बोल्ड एंड ब्रेव लड़की हूँ कि मर्दों को 1 मिनट में उठक बैठक करा दूँ। अरे तो चीज क्या है जो रूह अफ़ज़ा से पंगा लेने के लिए आ गई? हाय अल्लाह, रूह अफ़ज़ा भाभी, तुम्हारा ये लंबा लंबा दांत तो गुस्से में और लंबा लगे है, जरा जाके देखो तो आईना, बिल्कुल पागल लगे हो, पागल, एकदम पागल। चीपस्टर। ये अंग्रेजी में हमको गाली वाली देने का जरूरत नहीं है। वैसे वाकई ये भी अल्लाह का एक सजा है, या मेरे माबूद किसी को ऐसा लंबा लंबा बड़का बड़का दांत ना दो। हाँ, ये दांत भी मेरी पर्सनैलिटी पे सूट करते हैं। जाके खोल टेलीविजन और देख, लगा मोनालिसा का ड्रामा। उसने जब से क्रश डाइट की है ना, उसके दांत भी बिल्कुल इसी तरह बाहर आ गए, लंबे लंबे। मगर सी शी इज कॉन्फिडेंट। अरे बिहार कॉलोनी की पैदावार जाहिल भुनरिया, आजकल लंबे दांत इन है, फैशन में है। ई कौन सा फैशन है? ड्रेकोला वाला। तुम का मोनालिसा हो, वो तो क्या बढ़िया अदाकारा है। एक दफा आई थी वो हमरे बिहार कॉलोनी में, हम भी देखने गए थे उसका शूटिंग। 3 घंटा लगा दिए वो मेकअप में, और फिर भी मुतमईन ना हुई, वापस पार्लर चली गई। वैसे उसका किरदार एक फाकाज़दा लड़की का था। तुम जाहिलों को क्या पता, स्क्रीन पर आने के लिए खुद को कितना सजाना संवारना पड़ता है। किया था ऑफर मुझे भी मेहरीन जब्बार ने, एक सीरियल जिसके राइटर थे फसी बारी खान। बस डेडी अड़ गए। पठान थे ना, कहने लगे जब पुख्तो फिल्मों ने प्रोड्यूस कम जरूर खुद मालूरबा फिल्मों के कार बन गई। इका का बके जा रही हो हम कहाँ? मतलब ये कि डैडी अड़ गए और कहने लगे मैं पश्तो फिल्म का प्रोड्यूसर जरूर हूँ, मगर मेरी औलाद रूह अफ़ज़ा कभी शो बिजनेस में नहीं आएगी। फिर तो मेहरीन जब्बार ने मेरे डैडी के पैर पकड़ लिए, कहने लगी अंकल अंकल, रूह अफ़ज़ा इज ए वेरी टैलेंटेड गर्ल, ये एक बार मीडिया में आ जाए, इसे मीडिया में आने दीजिए। अगर एक बार मीडिया में आ गई तो ये सारी हीरोइनों को खा जाएगी। कहिस तो बिल्कुल ठीक मेहरीन जब्बार, वो जाने थी ने कि तुमरा बड़का बड़का दांत से तुम सारे हीरोइनों को खा जाओगी। हम जा रहे हैं, और भी काम पड़ा है घर में। इंतकाम की देवी हूँ मैं बुनड़िया, ये बात भूलना मत। Fat, uneducated Biharan. She don't know Ruh Afza. Ruh Afza is a smart girl. बहुत अच्छा रंग कपड़ा पहनी तो अच्छी लग रही हो। आदाब अंकल। वालेकुम आदाब। वो बहुत तेज हवा चल रहा है, बाप रे बाप, लोग ये संभाला नहीं जा रहा है।
पतलून पहना करो ना, शर्म नहीं आती तुम्हें? जो तुम बोलो गजिस्ता। खजेस्ता। अंकल मुझे आपसे ना बहुत जरूरी बात कहनी है, हैं? कहो ना मेरी जान। मुझे ना 1000 रुपया चाहिए था। काहेला ना मिलेगा। अच्छा, इतना पेंशन मिले है ना कि मसूदवा का तनख्वाह भी इतना ना होएगा। हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए। आपको यहाँ की औरतों का नहीं पता, स्कैंडल 1 मिनट में बना देती हैं। ये अल्लाह मेरा हुई है। इत्तेफाक देखो ने 1000 रुपए जेब में रखा था। रेनबो सेंटर से गीत माला मंगवाएंगे। अरे कौन सा गीत माला? ऐसी डांस वांस वाला मलका शराफत अच्छा नाचे है। मलका शराफत? ये कौन सी मुसलमान रकास है? मैंने पहले कभी नाम नहीं सुना। जलेबी बाई वाला डांस था ने, वो मर्डर वाला लड़की। अच्छा अच्छा, मलका शराफत। आपने तो उसका मजहब ही बदल दिया। वैसे एहतियातन इसका डांस मत देखा करें। वो का है? उसके करैक्टर की तरह आपकी उम्र का भी कोई एतबार नहीं है। उसके रक्स तो बड़े इश्तियाल अंगेज होते हैं, जज्बात में आकर दिल की धड़कन भी बंद हो सकती है। हाँ कसम से अंकल ऐसे ही होता है। मेरे खालू मुजम्मिल थे ना, वो दुल्हन एक रात की मसरत शाहीन की फिल्म देख रहे थे। एन रक्स के दौरान उनको दिल का दौरा पड़ा। एनी शाहिदीन ने बताया कि जज्बाती होकर सीटी बजाने लगे। बदकिस्मती से सीटी आधी अंदर रह गई आधी बाहर। अरे भाई हम कोई ऐसा तो बुढ़ा ना है। अरे हमारी उम्र इतना ना है। ये जो तुम्हारी खाला है ना नानी, हम उससे 15 बरस छोटे हैं। इन बातों को बाद में कर लेना आप। मुझे ना शायदा ब्यूटी पार्लर जाना है, ब्लीच कराना है, मैनिक्योरिंग करानी, पेडिक्योरिंग करानी। 1000 की पैकेज आई हुई है ना वहाँ पे, ठीक है ना? गजिस्ता, हाथ छोड़िए ना प्लीज। हमसे दोस्ती करोगी? सोचेंगे देखेंगे, छोड़िए ना, ठरकी बुड्ढा कहीं का। बहुत प्यारी है। जल्दी चेक करना क्या हुआ इसको। ऐसे क्या हुआ? प्ले कर फिर से। लो, लाइट ही चली गई। ये मनहूस पता नहीं आती क्यों है। मैं तो कहता स्मूथ से बिजली खत्म ही हो जाए ताकि रोज रोज की लोड शेडिंग से जान छूटे। तू तो खुद बिजली है मेरी जान। हट पीछे, ये गंदे आदमी के लहजे में मुझसे क्यों बात कर रही है? क्या हुआ? गंजी ने एक परवीन को बुरा लग गया? हट पीछे। अच्छा ये बताना अम्मा का है? बदरखा अभी का मामला ठीक कराने गई हैं। देखना तलाक करवा कर आएंगी। इन लोगों के चक्कर में मेरी शादी लटक गई। अच्छा खासा मर्द बनने की ट्रेनिंग चल रही थी, ये मनूसियत हो गई। शगुफ्ता, शगुफ्ता, तुझे पता है मेरे अंदर की औरत बेदार हो गई है और अंगड़ाइयाँ ले रही है। बता मैं क्या करूं? और तुम्हारे अंदर की औरत कोई आम औरत नहीं। ये बात तो है। इस हकीकत को तो मैं तस्लीम करता हूँ। तो नौकरी वोकरी नहीं करनी, सारा दिन घर पे पड़ी रहती है। मेरा बस चले तो मैं सारी जिंदगी घर में बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहूं। सुन, मुझसे किचन का काम नहीं होता, मेरा हाथ बटाया कर। औरत हूं पर तुम्हारी जैसी औरत नहीं जो सारा दिन किचन में सड़ती रहूं। अम्मा ने तो मुझे हाउस वाइफ बना के रख दिया है। एक दफा, सिर्फ एक दफा मेरी शादी हो जाए, फिर देखना कैसे मैं अपनी बीवी से अक्खर मर्दों की तरह सारा काम करवाऊंगा और खुद महारानी की तरह तख्त पे हुक्म चलाऊंगा। ये हो ही ना जाए क्योंकि तुम तो अपनी बीवी की चमचागिरी करोगे, सारी दुनिया तुम्हारी चमचागिरी की मिसाल देगी। और तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने ख्वाब देखा, उसमें तुम थे। तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे थे? तुम एक सुर्ख साड़ी पहन के भाग रहे थे और हम तीनों तुम्हें डरा रहे थे। तुम्हारी तो जान निकली हुई थी। शगुफ्ता, ये लाल साड़ी वाला ख्वाब तो मुझे भी 3 दिन से आ रहा है। अच्छा हाँ।
मंडप तक जाने ना पाए। इसकी मांग का सिंदूर मैं उजाड़ूंगा। तू सुहागन नहीं है, अभागन है। इसका मतलब है कि शादी के बाद ना खत्म होने वाली मुश्किलात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। शगुफ्ता डरा तो नहीं? इस लाल साड़ी के ख्वाब के अलावा मुझे एक और ख्वाब भी आ रहा है। क्या? कि एक बकरी का धड़ है, उस पे मेरा सर लगा हुआ है और मैं भाग रहा हूँ और अम्मा मेरे पीछे चुरी लेके भाग रही है। अरे अफजा, चाय देवोगी? खुदा के लिए मकसूद, चले जाइए यहाँ से, वरना इसी सालन की पतीली में आपको डाल के ऊपर से ढक्कन बंद कर दूंगी। ये तुम इतना इंतकामी बात काहे करो जी? Because I am a very upset. I am not your नौकरानी। सोचिए, अगर मेरी कॉलेज की फ्रेंड्स मुझे इस हालत में देखेंगी तो क्या सोचेंगी कि सर सैयद कॉलेज नाज़माबाद की एक इंतहाई ग्लैमराइज्ड रूह अफ़ज़ा, हल्दी नमक मिर्च अदरक लहसुन की वो में रची बसी ये क्या कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल इंडियन आर्ट मूवीज की नंदिता दास की तरह। औरत का असल मकाम बावर्ची खाना हुए रूह अफ़ज़ा। औरत का असल मकाम बावर्ची खाना हो है रूह अफ़ज़ा। खबरदार आपने पुरानी पोपले मुंह वाली बड़ी मियाँ होती है ना, जिनके जबड़े दांतों से खाली होते हैं, उनकी तरह कंजरवेटिव बात की तो मैं तो कहती हूँ कि आप जैसे मर्दों का मकाम होता है बावर्ची खाना। आप में कौन से गुण हैं? ना शक्ल ना अकल। आए हाय, इतना जातियात में उतरने का क्या जरूरत है? आए हाय, वो आप कुटनी औरतों की तरह दिन रात उठते बैठते जो मुझे सुलगाते रहते वो कुछ नहीं, और वो भुनड़िया उजड़ कर आ गई है, बैठ गई है इस घर में, और वो यहाँ आके पॉलिटिक्स खेल रही है। रबिश। माफ कीजिएगा, आपके घर का माहौल इंतहाई जाहिलाना है। मैं ठहरी लिबरल माहौल की परवरदा। प्लीज मकसूद, आई कांट एक्सप्रेस, आई वांट अनदर होम जहां मैं अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारूं। आपके लिए सज धज के तैयार हूँ, आपके सामने कुछ आउट किस्म की ड्रेसिंग करूं, नाइटीज पहनूं। इतना वल्गर मत बना रूह अफ़ज़ा। आए है, नाइटीज पहनने में कौन सी वल्गैरिटी हो गई, वो भी शौहर के सामने। और वो जो आपकी माँ रात को पेटीकोट और ब्लाउज में घूमती फिरती है, वो क्या? अरे उनका उम्र में अपने उम्र में फर्क तो देखो। यानी 70 बरस की उम्र में वल्गैरिटी जायज हो जाती है? पता नहीं क्या बोलती हो। चाय बना दो ने। बंद कीजिए अपनी खुनखुनी आवाज, लगता है कोई शीशे पे आरी चला रहा है। अच्छा ऐसा करो, चाय मत बनाओ। थैंक यू मकसूद, छोटे कद के बावजूद आपका दिल बहुत बड़ा है। रूह अफ़ज़ा, आप तो मुझसे ऐसे झिझक रहे हैं जैसे मैं आपकी माँ हूँ। बी ब्रेव जानू, मर्दों में कुछ तो मर्दानगी होनी चाहिए जो आप में है ही नहीं। अजीब छमक छल्लो टाइप के मर्द हैं आप। झिझकने का एक वजह है ने। वो अम्मा कहीं है कि आज से रोटी तंदूर से ना आवेगी, रोटी तो तुम्ही को बनानी पड़ेगी बाबू। क्या चाहती है आपकी माँ कि मेरी ये तरोताजा जिल्द उनकी तरह झुलस जाए? मैं रोटी नहीं पकाऊंगी बाबू। हम आटा भी गूंद देंगे, पेड़े भी बना देंगे और बेलन से रोटी को बना देंगे, और सिर्फ तुम तवे पे ना डाल देना। आय हाय, आप तो पूरी घरेस्ते औरत निकले, चूल्हा चौकी से पूरी तरह वाकिफ। मुझे नफरत है ऐसे जनखे मर्दों से जो 24 घंटे बावर्ची खाने में घुसे रहते हो। मुझे तो शुरू से रफ एंड टफ मर्द पसंद है, लाइक सलमान खान एंड सुनील शेट्टी। अल्लाह बुरा मत मानिएगा, मगर मुझे ये आपा जान टाइप के जनखे टाइप जो मर्द होते हैं ना, इनसे शदीद नफरत है। हम तो तुम्हारे फायदे के बात बोल रहे हैं,
तुम हमको मोगा बोल रही हो, जनखा बोल रही हो, बाजी बोल रही हो, आपा बोल रही हो। जन्म में जाओ हमारी बला से, हम भी तंदूर से रोटी नहीं लावेंगे, आटा तुम्हें गूंदना पड़ेगा। ये अम्मा का हुक्म है और हम अम्मा का हुक्म ना डालेंगे। ये घर हमारे पैसे से नहीं चल रहा, अब्बा के कमाई से चल रहा है। अल्लाह करे तेरी माँ मरे, अल्लाह करे मर ही जाए। आए दिन अपने नादेशाही अहकाम जारी करती रहती है। मर जाओ, अल्लाह करे दूर जाओ, चले जाओ यहाँ से। हाँ। मैंने इतने बड़ी साइज की जो है ना आज तक किसी के सर में नहीं देखी। दिखा बदूत, तुम्हें पता है ना कि मैं खाना खा रही हूँ, खाते हुए जुओं का नाम नहीं लेते। तुम मोटी और उठ जाओ ना यहाँ से। उठने बैठने में तेरे मौत आती है। तूने ब्लीच कराई है ना? नहीं 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 कराइए कराइए, झूठ बोल रही है। चल चल, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। ये तो रोज शायदा ब्यूटी पार्लर में जाके जो ब्लीच कराती है ना, देखना एक दिन तेरी स्किन गल सड़ के नीचे गिर जाएगी। अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए करना पड़ता है। लो, अप टू डेट रहेंगी। मर्द जैसी शक्ल हो गई ना इसकी, अब पहले जरा ब्लीच करा के। तेरे पास पैसे कहाँ से आते हैं? अम्मा को बताऊंगा तू पैसे मारती है, हैं? अम्मा को तू कहती है कि तेरे पास पैसे नहीं है, फैशन तेरे बड़े चल रहे हैं। सही कह। देखो बदूत, ऐसे नहीं करना, चुगलखोर की ना बख्शिश नहीं होती। तो फिर मेरा क्या होगा? मैं तो उसके बगैर रह ही नहीं सकता। और तू जो नल्ली खा रही है ना, ये गूदा तेरे दिल में इतनी मोटी मोटी चर्बी बन के लगेगा। ला मुझे दे। चल चल, बड़ा आया, मैं तो इस नली के लिए कत्ल कर दूं। शुक्र है अम्मा नहीं है, वरना अम्मा तो हाथ भी नहीं लगाने देती। आई नोच नहीं। या अल्लाह, क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? बदूत मेरी नली दे दो। क्या हो गया? सुहाग जुड़ गया तुम्हारा काला बशीर ट्रक के नीचे आके मर तो नहीं गया? हिमांशु, तुम्हें मेरी बददुआ लग जाएगी। तुम्हें पता है कि मेरी काली जुबान है, वो जीनत आपा थी ना, टिंडे गोश्त खाने लगी थी। अभी पहला निवाला उनके मुंह में था ना, कि उनका निवाला अभी अंदर भी नहीं गया था, चटपट हो गई थी फौरन। ए बाजी, मैं भी बड़ी डायन औरत हूँ, 100 को खा के मरूंगी। या अल्लाह, ये फिर जनाना बन गया। जब शादी का वक्त आएगा तब मर्द बनने की प्रैक्टिस कर लूंगा, अभी तो मजा ले दो। जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। अल्लाह करे एन बारात वाले दिन तू ट्रक के नीचे आए, तू कुचला जाए। मैं तो तुम्हें अपने साथ बिठाऊंगा। आपा, मैं तो नहीं बैठूंगी। गाड़ी की पिछली सीट पे तू होगा, तुम्हारी बीवी और अम्मा होगी। यानी कि तुम अम्मा के भी कुछ ले जाने की प्लानिंग कर रही हो? अम्मा को बताऊंगा। मैं तो सिर्फ तेरा कह रही थी, कंजी अदाकारा। लो भाई, अब ये तुम खा लो, बच्चा कुछ इसमें कुछ ना कुछ मजा आ ही जाएगा। या अल्लाह या माबूद, लुटियां डूबी है हरदास, घोड़ी दाना खाए ना घास। बिगड़ गई मेरी औलादें, ताक के नाक का निशाना लिया है नल्ली से, कातिलाना हमला किया है जन्म देने वाली पर। खुदा की कसम अम्मा, मैं तुम्हें नहीं मारी थी, मैं तो इस गंजे का निशाना ले रही थी। मेरे निशाने हमेशा नाकाम होते हैं। अम्मा, जरा सर इधर उधर हिला के देख लो, कहीं चोट इधर उधर मुंतकिल ना गई हो। अब मैं ठीक हूँ, वो तो मेरा दिमाग बचपन से ही मजबूत है। अम्मा कोट के देवे थी ना, 4 मगज मिश्री के साथ मिला के नहार मुंह, इसीलिए तो लियाकत का वो आलम था कि पुरानी दिल्ली में वाहिद औरत थी जिसे हुरूफ तहज्जी के हिसाब से गालियां आवे थी। अरे बेगमांद बुलावे थी मुझे। अम्मा, मुझे भी हुरूफ तहज्जी के हिसाब से गालियां सिखाओ ना। ना भैया, वो तो कमसिनी का जमाना होवे था, अब याद करूं हूं तो शर्म आवे हैं। अम्मा, आप ही क्यों गधों की तरह ढेंचू करके रो रही थी? फैसला करवा कर आ रही हूँ बदले काका।
कैसा फैसला अम्मा? एक चतर नार करके सिंगार। अम्मा अपने सामने तलाक दिलवाई है उसको तामा को। हसरत उन गुज्जों पे जो बिन खिले ही मुरझा गए। बड़े ही नीच और रजील लोग थे वो कार्लटेन। वो तो प्रोविडेंट फंड का पैसा देने को तैयार ही ना था। कहवे था पैसा तो किसी कीमत पे न लौटाऊंगा, हाँ बत्ता तेरी बेटी को तलाक दे दूंगा। ये तो वैसा ही मेरे पीछे खुद पंजे झाड़ कर पड़ी थी, पैसों का लालच देवे थी। वरना मुझे कोई खूबसूरत लड़कियों की कमी है? सोचो जरा, वो कार्लटेन ऐसी तकब्बुर वाली बातें करे था। इस बरस सुना है यूं भी 47,000 हो जाएगी उसकी तनख्वाह। अरे बड़े नुकसान से तो छोटा नुकसान बेहतर है। कमर में तोशा तो मंजिल का भरोसा। मैं भी उसको तामा से 2.5 लाख रुपए निकलवाऊंगी। मेरा नाम भी शकूरन है, कोई मामूली औरत नहीं हूँ, बहुत गैर मामूली औरत हूँ मैं। देख रही हूँ बड़ी ऊंची उड़ान उड़ी जावे है। बद्रिका का हशर देखकर इबरत पकड़ियो खजिस्ता समझी। तुम लोग क्या समझती हो माँ को बच्चा दोगी? अरे तुम लोगों की आंखों में घुस के बैठी हूँ मैं। अब अगर मैंने सुना कि तुम लोगों को किसी से लव हुआ या किसी ने बॉयफ्रेंड बनाने की कोशिश की तो खुदा की कसम बेड़ियां डाल दूंगी। पैरों के साथ साथ आपा के गले में भी बेड़ी डाल देना। ये तो गाय लगेगी। नहीं गाय नहीं भैंस लगेगी। नहीं हत्ती लगेगी। क्या शादी का ख्याल दिल से निकाल दूं अम्मा? यही मुनासिब है। तामा, मेरी शगुफ्ता बड़ी इंटेलिजेंट लड़की है। ऐसे कोई दिलचस्पी नहीं है बॉयफ्रेंडों में। अम्मा बॉयफ्रेंडों में तो मुझे भी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि बस मेरी एक दुल्हन हो, और अम्मा बिल्कुल तंदुरुस्त तवाना, अच्छे मसल्स वाली और अक्खड़ मिजाज। आइए तू बीवी की डिमांड बता रहा है या सलमान खान का हुलिया बता रहा है बेगैरत? हेलो बंगाली बाजी, हमरा ननंद नाजिमा खातून का रिश्ता उलट गया। ठीक तो है वो, अब देखिए ना, हमरा दिल इतना पत्थर नहीं कि हम उनका मरना होना चाहे। हम तो बस एक चाहते हैं कि वो अपाहज हो जावे और उनका जबान पे फाली जोलिज हो जावे तो बेहतर है। अबे किस्तों में होगा सब कुछ। पहले रिक्शा उल्टेगा, फिर टैक्सी कल्टी, फिर ट्रक। इंशाल्लाह। हमको यूं ही सब मौत का सौदागर नहीं बोलते। तुमने फोन पर सलकी से सारा इन्फॉर्मेशन ले लेती हो। हमारा नौजराना कब आएगा? 1-2 दिन में आवेंगे, नजराना लेके आवेंगे। आपका काम भी तो अधूरा है ना अभी। जब काम पूरा हो जाएगा तो नजराना भी आ जाएगा। एक बात बता रहा है तुमको, हमसे पंगा मत लेना। जिस दिन तुमने हमसे पंगा ले लिया ना, तुम्हारा मोहरत तुम्हारा पर दूसरे औरत लिख रहेगा और तुम्हारा बहू तुम्हारा शोर पर नसेगा। इधी सेंटर में दखल करवा देगा तुम्हारे को। जोर दे पैसा हमारो नौजर ने, नहीं सारा तो कार उलट कर देगा। हाजी माशा
कोणती भी आतिश बोल रहा है फिसल कुरैशी? वो फिसल कुरैशी कभी जो बहुत ज्यादा मोटा होता है, कभी बहुत कम होता है। और कैसे ये तुमका? अबे हमने लाहौर से कराची शिफ्ट करा दिया, काम भी बहुत दिला दिया, शो भी मिल गया, बहुत किस पे जादू करेगा तुम? हाँ? अम्मा उई, हाल गया अहवाल गया, दिल का ना ख्याल गया। ये तेरी आदतें बद कब छूटेगी? कौन सी आदत अम्मा? सपने देखने की। आए हूबहू मेरी जवानी लगे हैं। तो मेरी प्यारी अम्मा, तुम्हारे मेरे अलावा इस घर में खूबसूरत है ही कौन? उन मनुष्यों की तो शक्लें देखी नहीं जाती। ये लिपस्टिक मत लगाया कर वदूद अहमद। तेरे ये सुर्खी से लिथड़े होंठ देखकर मेरा फिशार खून बुलंद होवे है। अच्छा खासा मर्द के साँचे में ढल रहा था, आप ही ने गंद कर दी। अम्मा अम्मा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब तुम्हें शादी का चक्कर नहीं चलेगा ना, मैं इसी तरह रहूँगा। अम्मा ये भी ना करूँ तो क्या करूँ? बोरियत से मर नहीं जाऊँगा। एक बात गौर से सुनियो, अकीला से मेरी बात हो गई है, आज ही चलना होवेगा। कहाँ अम्मा? तेरे वास्ते लौंडिया देखने को। हाय अल्लाह। मैं जानती हूँ तेरा पेट बहुत हल्का है, मगर वदूद अहमद ये याद रखियो कि हम लौंडिया देखने के वास्ते बाद मगरिब घर से निकलेंगे। बहनों से जिक्र मत करियो, वो सब तेरी शादी होने नहीं देना चाह रही हैं, अर्चने रुकावटें खड़ी कर रही हैं। पेट की जनी औलादें हैं, पर यूं लगे हैं जैसे 3 अजदहे जन्म दिए हो मैंने। तेरी शादी में सारी अर्चने उस मोटी ने खड़ी की हैं। कौन मोटी अम्मा? मोटी तो तीनों है। ए खजिस्ता, उसका तो राज खुल गया है मेरे ऊपर। जादू टोने में बड़ी दिलचस्पी ले हुए है। अरे वो जिस बंगाली बाजी के पास मुझे ले गई है ना, उसी बंगालन की वजह से तो बदरिका को तलाक हुई है। बंगाली बाजी बड़े वसूख से कहवे थी कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये मामला निबट जावेगा, अब वो ही हुआ। मुझे तो लगता है तेरी शादी की रुकावट में भी वो बंगाली बाजी से ही तावीज लावे थी। इतनी जलील और हासिद औरत है आपा। और हम उसकी माँ हैं। कच्ची गोलियां नहीं खेली शकूरन ने। मैंने भी तेरी शादी के लिए बंगाली बाजी से तावीज लिया था। बदरिका की तलाक की मुद्दत बताई थी 1 हफ्ता बंगाली बाजी ने, और तेरी शादी की मुद्दत बताई है 1 माह। बस अब एक से एक लौंडिया देखेंगे हम माँ बेटे मिलकर। पहले हम माँ बेटे देखेंगे, बाद में जब बात फाइनल हो जावेगी तो उन कमीनियों को रस्मन ले जावेंगे। खुदा की कसम अम्मा, बड़ी ज़हीन औरत हो तुम। चल जाके अब अच्छी तरह तैयार हो जा, और सुन, अगर जो वो पूछे ना तो कह देना अम्मा को लेकर बाजार गया था। अच्छा, और ये लिपस्टिक छुड़वा लियो। अम्मा वो पीला कुर्ता पहन लो, उसमें मेरा फिगर बड़ा क़यामत लगता है। कोई भी रंग पहन ले, कोई भी कुर्ता पहन ले, मेरा लाल तो शहजादा लगे। ओए, ये कौन सी बेहुदा अदा है? मर्दों पे अच्छा लगे ये? सॉरी अम्मा, अब मेरे लिए मर्द बनना मुश्किल नहीं है। करके दिखाऊं? हाँ, आती का खंडाला। कैसा अम्मा, अब ठीक है? अब कदरे बेहतर है। या अल्लाह, आज मेरे लिए कितना बड़ा दिन है, कितना बड़ा। या खुदाया, अब देखूं हूँ लौंडिया कैसी निकलती है। मैं तो जूतियां घिस डालूंगी लौंडिया के लिए।
खेलनेबाजी से कोई डर नहीं सकता। जाओ जाओ, एक बाल्टी और लाके फेंको। प्योर मार दूं, प्योर मार। मैंने तो किसी को फेंका ही नहीं है। या अल्लाह, मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, फटा जा रहा है सर। ऊपर से तुम गैर इंसानी आवाज में रो रही हो। तेरा किसी पे आए दिल, तेरा कोई दुखाए दिल, तू भी कलेजा थाम कर खुद से कहे के हाय दिल। दिल लेके मुकर गया है, दिल लेके मुकर गया है, सजन बेईमान निकला, हाय सजन बेईमान निकला, सजन बेईमान। चुप कर जाओ, या अल्लाह ये घर है कि पागल खाना। दिल लेके मुकर गया है, सजन बेईमान निकला, चुप कर जाओ, प्लीज चुप कर जाओ। मुकर गया है, सजन बेईमान निकला, दिल लेके मुकर गया है, सजन बेईमान निकला। मगर क्या आपी, कितनी दफा मर गया कि सर पे चाटा मत मारा करो। तुम्हें पता है टीवी में बता रहे थे कि नंगे सर पे अचानक चपेट मारने से दिमागी तवाज़ुन लट सकता है। अरे ये बेगम साहबा वन सवर के कहाँ जा रही हैं? देखो तो इसको कैसा काजल लगाया हुआ, बिल्कुल 2 नंबर औरत लग रही है ना। आप ही थोड़ा सा मस्कारा दो ना, मुझे अपनी पलकों को मोड़ना है। हाँ ला, पिलास से मोड़ देती हूँ। ये जो तेरी तैयारियां है ना, बड़ी खास जगह पर जाने की लग रही हैं। अल्लाह, ऐसी नजर से तो मत देखो, मेरे तन बदन की आर पार हो रही है। कहाँ जा रहा है तू? रिश्ते के लिए ना? नहीं नहीं, रिश्ते के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, खुदा की कसम अम्मा के साथ बोरी बाजार जा रहा हूँ। अरे अम्मा ने अपनी चांदी की झुमकी और अंगूठी पे पॉलिश करानी है, और उन्होंने अपने शतगरारे का कपड़ा भी लेना है। हाय देखो इसको, इसकी जबान कैसे लड़खड़ा रही है। झूठ बोल रही ना, झूठ बोल रही ना, तो बता सच्ची बता। अरे छोड़ो ना इस बिलावजी की बहस को, मस्कारा दे दो ना। अच्छा मत दो, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। पान ला, ये लगाना पान कत्था भी, और कत्था ज़्यादा लगाना, चूना कम, और बारीक छालियाँ, छालियाँ कम, और वो सौंफ भी डाल देना इसमें। अच्छा है वो वो सौंफ, हाँ, और ये भी डालना, ये भी। हाँ ये दो बस, दो काफ़ी, जल्दी करना, मेरा बुर्का ना खराब करना। हाँ, चलो जी हटो। यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात। अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। दूध तो तैयार नहीं हुआ अभी तक? हाय हाय, तूने तो लिपस्टिक लगाई हुई है। अरे नहीं अखिला भाभी, ये तो मेरे होठों का नेचुरल कलर है, हाथ लगा के देख लो। ये ब्लश ऑन जो कितना लगाया हुआ है। छुड़ा के देखो, कुछ नहीं है। अरे मेरी तो गाल वैसी लाल रहते हैं। मना नहीं किया था कि मेकअप नहीं करना। हाय, तुम लोगों ने तैयार नहीं हो ना भाई के रिश्ते के लिए? देखने नहीं जाना लड़की को? तू क्या कथा की रकासा की तरह आंखें मटका रहा है? अच्छा, तो ये गंजी बला रिश्ता देखने जा रही है। छोटी मकान बेगैरत। 2 नंबर। खबरदार, जो किसी ने मेरे किरदार के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो। अरे भाभी तुम्हें थोड़ी ना कह रही थी, मैं तो इस गंजी औरत से कह रही थी 2 नंबर।
बेड़ा गर्क हो तुम मनहूसों का। मैं तो जाऊंगा रिश्ता लेने, और जरूर जाऊंगा रिश्ता लेने। अरे इस घर में तुम लोग के लिए कोई नहीं जागता तो इसमें मुझे की सजा मिले? मैं तो तुम लोग की लाशों को फलांगता बजाऊंगा। देख लिया, ये रिश्ते के लिए जा रही है। अम्मा को देखो कितना झूठ बोलने लगी है। मैंने अम्मा से पूछा इतना भर भर के काजल क्यों डाल रही हो? ये काजल तो तुम जब डालती हो अम्मा जब तुमने किसी खास जगह पे जाना होता है। कहने लगी नहीं मैं तो तुम्हारे अब्बा के कब्र पे जा रही हूँ, और मुझे पता ही नहीं ये बीच में रिश्ता देखने जा रहे हैं। और ये कंजी बला कह रही मैं अम्मा को लेके बोरी बाजार जा रहा हूँ। अरे तुम दोनों की बयानात में बहुत तजाद है। अब अकेला भाभी तुम बताओ, ये अम्मा की नाइंसाफी है हम बहनों से कि नहीं है? अरे कैसी बेइंसाफी? अरे शगुफ्ता के लिए तो मैं कोई अंधा काना ढूंढ ढांढ लूंगी, लेकिन तुम दोनों माफ करना, कारवां गुजर गया, अब तो गुबार ही गुबार है। ज्यादा बकवास मत कर, तुझे क्या पता मेरी डिमांड क्या? क्या है तेरी डिमांड? तू वो फोम का गद्दा है जो पुराना दे के नया तब्दील कर दिया जाए? हाँ, फोम का गद्दा। देखा कैसी मनूस बातें कर रही है ये औरत। ये तो है ही एक नंबर की मनूस। मियाँ को खा गई, सास को खा गई, 6 नंदे डकार गई, अब देखना ये गंजी बला को भी खा जाएगी। बड़ा याराना है आजकल इसका इससे। स्कूल में पढ़ाती है और जबान देखो बिल्कुल जाहिल औरतों की तरह है। ओहो, ओहो, तो तुम कौन सी इखलाकियात में PhD कर आई हो? आना जाना बंद करवा दूंगी तुम्हारा। आई बड़ी हर मामले में टांग आने वाली। खबरदार, खबरदार जो मेरी प्यारी अकीला भाभी के बारे में कुछ कहा। अकीला भाभी तुम यहाँ पे बैठो, मैं अभी टैक्सी लेके आता हूँ। और अम्मा से भी कहना जल्दी तैयार हो जाए, वो भी निकलने में कोई घंटा लगाती हैं। बैठो। अकीला भाभी तुमने भी जितनी शादियां कराई ना सब तलाक पे खत्म हुई हैं। इंशाल्लाह देखना गंजी औरत भी बेवा होगी। तेरे मुंह में खाक। खबरदार जो तूने मुझे बद्दुआएं दी, जबान खींच लूंगा तेरी मैं। अरे देखो तो कैसे हाथ नचा नचा के लड़ रहा है। पागलों की तरह हर वक्त दांत निकाले रहती है। नफ्सियाती केस। तेरा बाप होगा नफ्सियाती केस। चलो अकीला भाभी, इससे पहले कि हाथ से जल के मर जाए। मरे तो फौत तो हो। अल्लाह करे ऐन उस वक्त छत गिरे जब ये पेस्ट्री लेके लड़के की तरफ देख रहा हो। तोबा अस्तगफुरुल्लाह, तोबा तोबा, इतनी लंबी ज़बान है जब भी तो घर में बैठी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है हम अपने घर में तो बैठे हैं, तुम्हारी तरह थोड़ी है शौहर मरने के बाद पता नहीं गली गली कहाँ अपने याराने लगा रखे। मैं जल्दी में हूँ, वरना अभी तुम लोगों का ना तिया पांजा कर देती मैं। हाँ चल चल, बड़ी आई शादी कराने की आड़ में पता नहीं कौन से धंधे कर रही है। दफा करो अकीला भाभी, बहुत गंदी जबान है इन डाइनों की। तौबा तौबा, ऐसे नाम नेहाद मर्द भी शादी के लिए बेचैन हुए हैं। मर्द कहाँ है वो? औरत है, पूरी गंजी औरत, 100% औरत। उसकी अदाएं देखिए, उसके लटके झटके देखे हैं क्या? I am pure मर्द। I am pure मर्द। इसको जब लेके जाएंगे ना वो रिश्ते के लिए तो लोग कहेंगे अहे बहन ये तुम खारो कहाँ से लेकर आ गई, इसके सर पे तो बाल ही नहीं, अहे लगता है कीमोथेरेपी की होगी। अरे बंदा स्कार्फ पहना के ले आता है उसको। कोई मर्द नहीं समझेगा इसका जीवला को। करके सिंगार। एक बात कहनी है आपसे। का बात? बात बन भी सके है, अगर वो ना है तुम्हारी बहू रू अफजा, अगर वो कॉपरेशन करे तो। यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मर्द जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार।